हरे कृष्ण। भक्ति करते करते, सेवा करते करते, भागवत पढ़ते पढ़ते कहीं हमारा जीवन यूं ही चक्की में पिस कर तो नहीं रह जाएगा? इतने वर्षों बाद भी भक्ति में रस क्यों नहीं आ रहा? तो इसका उत्तर श्रील प्रभुपाद हमें देते हैं भागवत गीता में, और हम इसी चक्की के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इस चक्की में दो पत्थर हैं। तो ऊपर वाला पत्थर कृष्ण मान लीजिए, और नीचे वाले पत्थर को आप कृष्ण के शुद्ध भक्त मान लीजिए। तो अब श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब कृष्ण और कृष्ण के शुद्ध भक्तों की लीलाओं का हम मंथन करेंगे, जब हम भक्ति की चक्की चलाएंगे, तब भक्ति का रस उत्पन्न होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये क्या है, यानी कि चक्की चलाने वाला कौन है? तो चक्की चलाने वाला श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि चक्की चलाने वाला एक गुरु होता है। और कौन सा गुरु? प्रामाणिक गुरु, यानी कि गुरु शिष्य परंपरा जो कि कृष्ण भगवान से स्वयं चली आ रही है, यानी कि ऑथराइज्ड टीचर, यानी कि प्रभुपाद। श्रील रूप गोस्वामी के जीवन के माध्यम से भी हम यही चीज़ समझ सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी 500 वर्ष पूर्व वो एक उच्च कोटि ब्राह्मण परिवार से थे, सारस्वत ब्राह्मण, पर समाज से बहिष्कृत, क्योंकि एक मुस्लिम नवाब के यहाँ वो मंत्री थे। पर जब वह चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने अपना उच्च पद त्याग दिया और तुरंत चैतन्य महाप्रभु के पास दौड़े और चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण की और उनकी आज्ञा का पालन किया। तभी तो जाकर हमें ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ प्राप्त हुआ, जिसका आस्वादन हम आज भी कर रहे हैं। तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में कह रहे हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, भगवत गीता 4.34 में, कि प्रामाणिक गुरु के पास जाकर उनसे प्रश्न करो, परिप्रश्नेन। और क्या प्रश्न करो, क्या जिज्ञासा करो? कि मैं इस भव सागर, इस भवरोग से कब मुक्त होऊंगा। सेवया, और उनकी सेवा करो। तो हमारा इस चक्की से भी हम समझ सकते हैं, गेहूं, साबुत गेहूं यानी कि कनक, वो क्या है? हमारा अभी कठोर हृदय है। तद अश्मसारम हृदयम बतेदम। तो ये कठोर हृदय जब हम भक्ति की चक्की चलाएंगे तो क्या होगा? ये कनक, गेहूं, जो कि अभी हम पचा नहीं सकते, वो टूटेगा। और क्या टूटेगा? हमारा अहंकार टूटेगा, यानी कि आज्ञा पालन का गुण आएगा। और जब हम इस चेष्टा से हम भक्ति करते रहेंगे गुरु के सानिध्य में, तब जाकर कहीं आटा निकलेगा, जिससे हम पूड़ी, हलवा और खीर बना सकते हैं। यानी कि भक्ति में तब रस आएगा गुरु की कृपा से। इसीलिए भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, तद विधि प्रणिपातेन। अब हम ये कह सकते हैं कि हम तो प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते ही हैं और हम तो दीक्षित भी हैं, तो हम तो आज्ञा पालन कर ही रहे हैं। तो भाई ये बताओ कि पिछली बार गुरु से मिलने कब गए थे और क्या प्रश्न किया था उनसे? क्या यह जिज्ञासा की कि इस संसार से कैसे बाहर निकलना है? क्या उनकी सेवा की? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सैटिस्फैक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, एक गुरु की संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज द सीक्रेट फॉर द एडवांसमेंट फॉर स्पिरिचुअल कल्चर। कि गुरु की संतुष्टि ही हमें भक्ति के मार्ग पर उन्नति ला सकती है।
इसलिए कभी इसको मत भूलो। सबमिशन, सर्विस, दीनता से गुरु के पास जाकर उनकी सेवा करो, तब भक्ति का रस हमारे जीवन में उत्पन्न होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।